अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी अरसा हो गया मैंने अली मदर्स पे कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं रोज़ाना तरबूज और फितनी पे वीडियोस बना रही थी। मेरे बहन भाई, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर मुझे रोज़ आकर कह रहे थे कि आप अली मदर्स को भूल गई, वो इतना बकवास कर रही हैं अंबर फैमिली के बारे में, तो आप उनके बारे में भी जाकर बात करें। तो मैंने छोड़ा हुआ था, मैंने कहा छोड़ें, उनका थोड़ा दिमागी तवाज़ुन इस वक्त ठीक नहीं है, उनका चैनल उड़ा दिया अंबर ने बकौल उनके, तो उनको छोड़ दें। जब उनका चैनल थोड़ा ग्रो करेगा तो मैं उनसे बात करूँगी। लेकिन आप तो इस काबिल ही नहीं है कि आप पर रहम खाया जाए या आपके बारे में बात ना की जाए। आप हैं भी ना, चारों पाँचों औरतें एक ही थाली की चट्टी बट्टी तो हैं, तो फिर आप पे और उन पे क्या रहम खा कर लेना। आप भी इसी तरह बकवास करती हैं, कभी गुड़िया पे कर रही हैं, कभी शबाना पे कर रही हैं, कभी अंबर पे कर रही हैं, और आज तो आपने बाकायदा मेरा नाम लेकर बात की है, तो मैं आई हूँ आपकी तरफ। आपको क्या हिम्मत हुई कि मेरा नाम लें, जब मैं आपके मौजू पे कोई बात ही नहीं कर रही। मैंने छोड़ा हुआ है कि इनका दिमागी तवाज़ुन इस वक्त काम नहीं कर रहा, ये आएँ बाएँ शाएँ कर रही हैं, कभी पलवशा जी के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, कभी किसी के ख़िलाफ़ बोल रही हैं, तो इन्हें बोलने दिया जाए। लेकिन आप तो ज़्यादा ही फैल गई हैं कुछ, आपको तो सख्त रिएक्शन की ज़रूरत है। आप आई हैं जी मुझे समझाने कि मैं कमल सिस्टर को भी कहूँगी कि आप इनको ये गंदी बातें ना करें, बहन भाई के रिश्ते को ख़राब ना करें, और अपने बारे में भी वीडियो बनवा रही हैं, आप भी गंदी बातें सुन रही हैं। अच्छा, इतना हमदर्दी है आपको फितनी और तरबूज से, और उनके नाम रख दिए हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम नहीं रखा, मुझे तुम्हें ये फ़िक्र है। चले, मैं तुम्हारा नाम भी ढूँढती हूँ कि रख दूँगी तुम्हारा नाम भी, फ़िक्र ना करें। तुम में तो सबके नाम रखे हुए हैं ना, अगर तुम्हारा भी नाम रख दिया जाएगा तो कोई बड़ा मसला थोड़ी हो जाएगा। तुमने भी सबके नाम रखे हुए हैं यहाँ पर, और फरमा रही हैं जी अपना कोई कंटेंट लेकर आए। आप ये अंबर की हिमायत में हम रिएक्शन वालियों पे रिएक्शन ना बनाएं। मेरा रिएक्शन चैनल है, आप मुझे कौन होती हैं समझाने वाली? मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ बैठकर आप पलवश जी के खिलाफ ना बोलें। समझाया मैंने एक बार भी आपको। मैं तुम पे रिएक्शन दे रही हूँ, कितनी तकलीफ हो रही है। तुम जो लोगों पे रोजाना इतनी घटिया लैंग्वेज में रिएक्शन देती हो, उन लोगों को भी इसी तरह तकलीफ होती है। अब तुम पे कोई रिएक्शन वाली आई है तो बहुत तुम तड़प रही हो, मचल रही हो, पुकार रही हो मदद के लिए, वो आ जाओ, वो आ जाओ, आओ भाई सब मिलके करेंगे, आओ भाई एक हो जाए, यकजान हो जाए, जैसे कोई बड़े सगीर की लड़ाई छिड़ गई हो। अंबर की फैमिली को तो इस कदर टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पर आपको थोड़ा एहसास नहीं होता है। और मुझे बता रही हैं जी मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। आप होती कौन है मुझे समझाने वाली? ज़रा बताएं तो सही अपना खुलासा। क्या आप वहाँ कनाडा में बैठ के हुक्म चलाएंगी लोगों पे? अपनी जो सहेलियाँ हैं ना उनको तो समझाएं कि स्टार्ट की फिर तो मुझे तो लगता है स्टार्ट को भी छोड़ें। मुझे तो लगता है आप कोई वीडियो ही नहीं देखती हैं अपनी सहेलियों की, अपनी दोस्तों की कोई वीडियो ही नहीं देखती हैं शायद, या उनकी तरफ से आंखें बंद की हुई हैं आपने कि वो किस कदर बकवास कर रही हैं। ठीक है, मैं रिएक्शन देने आई हूँ, मैंने किसी की ज़ात पे बात नहीं की थी। उन लोगों ने पहल की मेरा नाम रखने में, उनमें तुम भी उस वक्त शामिल थी। ठीक है, फिर मैंने जब उनको जवाब देना शुरू किए तो फिर सबको तकलीफ़ें हो गई। मैंने वो जो आप कह रही हैं कि भाई मैं शबाना फैमिली की हम गलतियाँ निकाल कर आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये गलतियाँ, उनके बेटे का नाम तहसीन है, उनका खुद का शबाना, उनकी बेटी का नाम अंबर गुड़िया। तो ये गलत है कि आप कह रही हैं जी पूड़िया, शौकीन, भाषण आंटी, और उनके शौहर का तो कोई कुकिंग चैनल से लेन देन ही नहीं है। उनको घसीट के ला के उनका नाम हकीम, महमूद साहब, बुलबुले वाला नबील। जब नहीं रोका आपने अपनी दोस्तों को कि शर्म करो, हम किसी की ज़ात पे इस कदर कीचड़ क्यों उछालें। ठीक है, हमारा रिएक्शन चैनल है, हम तनकीद करेंगे उनकी गलतियों पर। ये गलती है कि वो अपने बच्चों के जो उन्होंने नाम रखे वो उन्होंने गलत रखे हैं। जो तुम सही करने आई हो, उनके शौकीन, बुलबुले और भाषण आंटी और पुड़िया तुड़िया कहने वाली तुम आई हो, तुम रखोगे उनके सही नाम। यहाँ पर आप गलत हैं, बिल्कुल गलत है। कोई देखने वाला भी आपको सही नहीं कहेगा। ये सिर्फ आप 4-5 ही औरतें हो जो एक दूसरे को सही कह रही हो।
आप लोगों की ज़ात पर तनकीद करती हो, आप उनके नाम रखती हो, आप उनको रंगीली कहती हो, आप उनको। मैं यहाँ चैनल पर रिएक्शन देने आई थी, ना कि अपने नाम रखवाने आई थी। आप लोगों ने तो मेरा भी नाम रख दिया, उस वक्त नहीं रोका आपने अपनी दोस्तों को कि ये भी हमारी तरह एक बहन है रिएक्शन देने वाली, जो कहती है कमल सिस्टर भी हमारी बहन है। आप इनको रंगीली क्यों कह रही हैं? जब आप इनको रंगीली कहेंगी तो ये भी तरबूज और फितनी नाम रखेंगी ना। तो जब मैंने तरबूज और फितनी रखा तो आपको बहुत इतराज़ात उठे। इसी तरह मुझे भी तकलीफ हुई थी ना जब मेरा नाम रखा गया था। मेरी ज़ात से बहुत सारी गलत बातें मंसूब की गई थी। उसके बाद ही तो मैं बहन भाई के रिश्ते पर आई थी। शायद वो वीडियोस आपने देखी नहीं है, हिमायत के मैदान में उतर आई हैं। पहले वीडियो देखें जाकर, फिर आकर यहाँ उनकी हिमायत लीजिएगा। सही को सही और गलत को गलत कहने आई है ना, तो कहे ना, फिर मेरी बात भी सही सही और गलत गलत करे ना। अपनी दोस्तों को समझाए ना कि ये रिएक्शन चैनल वाली हमारी बात पे कोई गलत बात थोड़ी कर रही है, हमारी भी ये गलतियाँ निकाल रही है, जैसे कि हम शबाना फैमिली की निकाल रहे हैं। मैंने कोई आपको यहाँ पर आकर गाली नहीं दी थी, मैंने यहाँ पर आकर इस प्लेटफॉर्म पे आपके नाम यहाँ पे नहीं रखे थे। मैं नाम ही लिया करती थी ना जो आप लोगों के रियल नाम है। आपने स्टार्ट लिया ना, फिर आप लेती चली गई। फिर वो आपकी फितनी फरमाती हैं कि भाई मैंने तो आज तक कोई बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं की है। मैं सब उसकी बैड लैंग्वेज निकाल के लगा दूंगी जो आज उसने बकवास की है ना अपने चैनल पे आके, कि मेरी कहीं से दिखाएं मैंने कोई बैड लैंग्वेज किसी के लिए यूज़ की हो। वो औरत इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ करती थी, तब मैंने उसकी तस्वीरें लगा के उसकी ज़बान को बंद करना चाहा, लेकिन वो इतनी बदज़बान औरत है, चाहे उसकी यहाँ पर कोई भी तस्वीर लग जाएगी ना, वो उस वक्त भी चुप नहीं होगी। आप बेजा हिमायत कर रही हैं, आप दीन और अल्लाह को बीच में ला रही हैं ना। आप गुड़िया को अल्लाह कराम से कह रही माफ़ी मांगो, तो आप भी तो माफ़ी मांगे। आप जो इतनी लोगों को जलीलो ख्वार कर रही हैं, आपको किसने सर्टिफिकेट दिया? यहाँ पर आकर इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को जलीलो ख्वार करने का आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि शबाना की फैमिली को और दीगर जितने भी यहाँ पर व्लॉगर्स काम कर रहे हैं आप उनको जलील करेंगी? किसने हक दिया आपको? ये आप बात करें तरीक़ाकार से। कितनी रिएक्शन वाली बहन है जो तरीके से तमीज़ से सब पे देती हैं रिएक्शन। आपकी तरह किसी के बदतमीज़ी वाले नाम नहीं रखती हैं। आप किसी फैमिली के नाम रखने का क्या हक रखती हैं? आपको शबाना की फैमिली के नाम रखने का किसने सर्टिफिकेट दिया कि यहाँ अगर आप बकवास करें? आप अपने उस दोस्त को समझाएं, आप उसे तरबूज और कद्दू को समझाएं ना कि कैसे रोजाना गुड़िया की यहाँ पर प्रेगनेंसी की नकल उतारने बढ़ जाती। ये व्लॉगर और पे आप रिएक्शन दे रही हैं कि आप उनकी पूरी पूरी नकलें उतार रही हैं। कल वो अंबर बनी हुई थी, आज गुड़िया बनी हुई थी। आपको शर्म नहीं आती? आप उन पे तनकीद करें ना जाकर, आप समझाएं ना उसको क्या तुम रिएक्शन दे रही हो। और कल मैं जो उस पर रिएक्शन दूंगी फिर आप हक नहीं रखती बोलने का। कल दूंगी मैं उस पर रिएक्शन कि उसने गुड़िया की कैसे यहाँ पर बैठ के नकलें उतारी हैं। फिर आप नहीं बोलिएगा कि मैंने ये गलत बात की है, ये मैंने ये किया, मैंने वो किया है। शर्म नहीं आती आपको? गलत बात की आप हिमायत कर रही हैं। आप आपका बेटा नहीं देख रहा यहाँ बैठ कर। आप बहुत कहती हैं ना कि शौकीन तो बेगैरत है, तो आपका बेटा गैरतमंद है जो आप यहाँ पर इतनी बकवास कर रही हैं और वो सुन रहा है बैठ के। आप नकाब लगा के बैठ गई तो मौलानी है आप। और कराम पे माफ़ी मांगे गुड़िया, तुम किससे मांगोगी माफ़ी? तुम जो इतनी बकवास करती हो डेली रूटीन पर आकर यहाँ पर, किसने सर्टिफिकेट दिया? कौन से मौलवी ने आपको यहाँ पे परमानेंट किया है कि यहाँ बैठकर आप लोगों को गालियाँ दें और लोगों के घरों में बातें गंदी गंदी बातें करें, उनकी फैमिलीज के गंदे गंदे नाम रखें, उनको जलील करें, उनको डिप्रेशन का शिकार करें? किसने हक दिया आपको? आप होती कौन है गुड़िया से माफ़ी मंगवाने वाली? आप पहले माफ़ी मांगे मुझसे कि आप मेरे ऊपर इतनी गंदी बातें कर रही हैं और अपनी दोस्तों से करवा रही हैं। आप बन रही सत्ती सावित्री। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको कोई लिहाज नहीं है किसी छोटे बड़े का। शबाना के बारे में आप इस कदर गंदी लैंग्वेज यूज़ करती हैं और मुकम्मल आप स्वीटी की फैमिली की हिमायत कर रही हैं। साफ नजर आ रहा है आप इतना डरती हैं उनसे। आप तो हक और सच की बात कहने वाली है ना, बकौल आपके। मैं तो हक और सच की बात करती हूँ, ये तुम्हारा हक और सच है कि आप उस फैमिली में कुछ भी कीड़े नजर नहीं आते आपको। सारे शबाना जी की फैमिली में कीड़े हैं। यहाँ पर बैठकर आप हाजन बीबी बन जाती हैं, नकाब पोश बन जाती हैं और अपनी दोस्तों के तरबूज फितनी के चैनल पे जाके गुड नाइस कहती हैं। शर्म नहीं आती आपको? आप उनकी इतनी गंदी हरकतों पे उन्हें गुड दे रही हैं। कौन सी टीचर हैं आप जो यहाँ पर आके गुड दे रही हैं गलत बातों पर? आपको कोई फिर यहाँ कुछ कहे भी ना, आपकी सारी बकवास सुने।
आपने सारी बकवास करने के सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। आप पलवशा जी पे भी बात करेंगे, आप दीगर लोगों पे भी करेंगे, आपको तो सारी दुनिया पे बात करने का सर्टिफिकेट मिल गया, आपको, फितनी को, तरबूज को। और मैं नाम रख रही हूँ तो आपको कितना बुरा लग रहा है। जब उन्होंने मेरा रंगीली नाम रखा था तो एक बार भी नहीं गई उनके चैनल पर कि आप ये क्या बकवास कर रही हैं, आप लाइव में क्या बकवास कर रही हैं। वहां भी ये भाषण झाड़ है ना, आपकी लगामें मैं खींचूंगी। आप घबराएं ना, मैं डरती नहीं हूँ आपसे। आप क्या समझ रही है मेरे पे रिएक्शन, कमल रिएक्शन नहीं दे रही तो मैं बिल्कुल साफ सुथरी होकर यहाँ पर बैठ गई हूँ। गुड़िया से माफी मंगवाऊंगी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये बात करने की कि माफी मंगवाऊं? क्या किया गुड़िया ने? तुम जो यहाँ पर कर रही हो ये इस्लाम के दायरे में आता? जो गुड़िया ने किया वो इस्लाम के दायरे से बाहर है, उससे तुम माफी मंगवाओगी। मैं तुमसे माफी मंगवाऊंगी। यहाँ पर औकात नहीं है तुम्हारी किसी से माफी मंगवाने की। तुम इस चैनल पर आकर ना खुदा बनकर बैठ गई हो। तुम जिसको चाहे जलील ख्वार करने का सर्टिफिकेट लेकर बैठी हुई हो यहाँ पर, और तुम अपना मुहासबा करो पहले, फिर किसी का एहतसाब करना, फिर किसी को कटहरे में लाकर खड़ा करना। तुम्हारे तमीज तरीके ये है। तुम अपने घरों में इस तरह अपनी फैमिलीज के नाम रखती हो जिस तरह तुमने शबाना आंटी के नाम रखे हुए हैं, उनको जलील कर रही हो। कहाँ भाग गई, कहाँ चली गई माँ बेटियां? क्यों तुम माँ बेटियां कहाँ भाग गई हो? तुम भी तो माँ और बेटी रिएक्शन दे रही हो ना। जहाँ तुम और तुम नकाबपोश औरत और तुम्हारी बेटी नकाबपोश औरत, जहाँ तुम भाग गई ना, वहीं शबाना जी भी भाग गई। शर्म करो, अब अपने अल्फाजों पे गौर करो। इसको रिएक्शन कहते हैं। दिखाओ ना मुझे। जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों पर रिएक्शन देते हैं तमीज तरीके के साथ, बदतमीजी से नहीं देते। ये तुम्हारा रिएक्शन चैनल है। फिर तुम्हें कितनी गंदी गंदी कमेंट में गालियां पड़ रही हैं, तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। तुम हया शर्म वाले घरों की हो, तुम्हें इतना गंदा किया जा रहा है, इतने गंदे कमेंट आते हैं तुम्हें, तुम फिर भी इस चैनल को छोड़ने पे तैयार नहीं हो। मुझे मशवरा दे रही हो, होती कौन हो? आइंदा मेरे से इस तरह मुखातिब हुई तो तुम्हारा वो हशर करूंगी, तुम याद रखोगी। अच्छा, आई समझ में? खबरदार मुझे कमल सिस्टर कहा तो, जो तुम्हारी दोस्तों ने मेरा नाम रखा वही कहो ना। तुम्हारी मैं क्यों कमल सिस्टर होंगी? मैं अपनी बहनों की कमल सिस्टर हूँ, तुम्हारी नहीं। तुम मेरी बहन हो भी नहीं सकती। इतनी बदतमीज औरत मेरी बहन नहीं हो सकती। मेरी बदतमीज बहन होती ना, मैं उससे कट आउट कर लेती। जो शबाना फैमिली पे इतनी बकवास कर रही है, दीगर फैमिलियों पे इतनी बकवास कर रही है। पलवशा जी ने तो मुझे यहाँ नहीं बिठाया ना। मुझे इंतहाई दुख हुआ तुमने उन पे क्या क्या रिएक्शन दिए, उनकी मासूम बच्ची पर दिए। तुम होती कौन हो? तुम अगर कनाडा में बैठी हो तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया पाकिस्तान के लोगों को जलील करने का। तुम समझती हो मैं यहाँ पर जो मर्जी बकवास कर लूंगी, और बीबी ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे को भी यहाँ पर लगाम खींचने के लिए कमल रिएक्शन जैसी औरतें बैठी हुई हैं। डरती नहीं हूं मैं तुमसे, ना तुम्हारी दोस्तों से। क्या समझती हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? तुम्हारी ये भाषण, जो तुमने यहाँ पर आज भाषण दिया है ना, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। उसमें कोई भी सदाकत मुझे नजर नहीं आई। मौलानी साहिबा, एक नकाब लगा के बैठ जाने से तू मौलवी नहीं बन गई है। तुम्हारे अंदर जो गलाजत पल बढ़ रही है ना, वो तुम रोजाना अपने चैनल पर आकर बकवास करती हो। यही तुम अपनी स्वीटी फैमिली को कहो ना, जो शबाना फैमिली को कहती हो। उनकी हिमायत में रेगुलर बेस पे वीडियोस बनाती हो और इनके खिलाफ बनाती हो। कितने पैसे खाए हैं बताओ तो सही। मुझे तो कहती हो मैंने पैसे खा लिए। तो जब तुम हिमायत लेती हो तो कोई तुमसे भी तो सवाल करेगा कि तुमने कितने पैसे खाए हैं। मैंने खाए तो तुमने भी खाए होंगे ना। तो अपने रिएक्शन पे गौर और फिक्र करो, ना कि मेरे चैनल की फिक्र में तुम दुबली हो रही हो। अच्छा, और मेरे से अगर आज के बाद पंगा लिया ना तो चंगा नहीं होगा। बहुत अच्छे अच्छे खरे खरे जवाब मिलेंगे। डरती नहीं हूं मैं तुम्हारे से। मैं तुम्हें काफी दिन से रिएक्शन नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें भूल गई हूँ। मैंने कहा छोड़ो जी, दिमाग खराब है, दिमागी तवाजुन खराब है, चैनल उड़ गया, कुछ कुछ बकवास कर रही है, लेकिन तुम्हारा कोई जहनी तवाजुन नहीं उड़ा। तुम तो मजीद यहाँ पर निखर निखर आकर बैठ गई हो। अपनी कही हुई बातों पे, अपनी दोस्तों की कही हुई बातों पे नाराबाजियां कर रही हो, अप्रिशिएट कर रही हो उनको कि वो ठीक कर रही है और मैं गलत कर रही हूँ, या दीगर कोई रिएक्शन दे रही है शबाना फैमिली की फेवर में, वो गलत कर रही है। लोगों को आप यहाँ पर एक एक घंटे का भाषण दे रही हैं कि आप गलत कर रही हैं, हम सही कर रहे हैं। आई समझ में? होश के नाखून ले लो तुम सारी औरतें। अन करीब तुम्हारा बहुत बड़ा अंजाम होने वाला है।
ये धमकियां नहीं लगा रही मैं। जब कोई किसी के इस कदर पीछे पड़ जाता है ना, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल ने भी इजाज़त दी है कि उनका खात्मा किया जाए। कोई इस कदर किसी को ज़लील करने पे उतर आए तो। आई समझ में? आज के लिए ना तुम्हारे इतना ही सबक काफ़ी होगा। अगर तुमने आइंदा मेरे लिए कोई बकवास की ना, फिर मज़ीद मैं तुम्हें बताऊँगी यहाँ पर आकर। मेरा रिएक्शन चैनल है, मुझे पता किस तरह चलाना है। तुम्हारे रिएक्शन चैनल पे मैं कोई बात नहीं करती हूँ आके, जो तुम करोगी यहाँ पर आकर। आई समझ में? और मैं अपने प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबरों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आके मुझसे बातें करें। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।